नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं स्कैल्पर आरबी। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग का। अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग का क्या है, ट्रेडिंग का सबसे पहले आपको स्टेजेस पता होना चाहिए कि मार्केट में कैंडल ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, ये क्या है ये भला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाउ थ्योरी। और इसका मैं बहुत ही छोटे वर्जन में आपको समझाने की क्योंकि डाउ थ्योरी है क्या, और दूसरा है स्टेजेस ऑफ साइकिल। क्या मतलब स्टेजेस होती है मार्केट की। देखिए, मार्केट में एक तरीके का बिहेवियर होता है, चार स्टेजेस होती है, फोर टाइप की स्टेज होती है। ठीक है, फोर टाइप की स्टेज क्या होती है। पहली स्टेज आपकी ये होती है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में फंसता है। मान लीजिए कोई शेयर है, जो कोई भी XYZ शेयर है, ये 100 रुपए की रेंज है और इसने 80 से चालू किया, तो ये 20 रुपए की रेंज में फंस गया। अब मार्केट क्या करेगा, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा अपसाइड की तरफ। जैसे ही ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा एंड देन ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर ये इस हाई को तोड़ता है। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। फिर वो क्या करता है, नया हायर हाई इस तरीके से बनाता है, एक नया हायर हाई बनाएगा, ये वाला, ये हायर हाई। अब इसको क्या हम बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेकआउट किया है। अब मान लो 100 रुपए का था, यहाँ 120 का हो गया, यहाँ 140 का हो गया, यहाँ 160। तो ये जो सेकंड वेव होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी सेकंड वेव होती है। जो या तो आप इसको फर्स्ट वेव मानिए, इसको सेकंड वेव नहीं, इसको फर्स्ट वेव ही मानिए आप। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। अब जो सेकंड वेव हो गया वो काफी बड़ी होती है। रिटेलर इसी में पैसा बनाता है। ठीक है ना, रिटेलर क्या करता है, इसी के अंदर पैसा बनाता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस वेव को पकड़नी है। तो फर्स्ट वेव को इग्नोर कर देनी है, दूसरा जब डिप बढ़ेगा और डिप के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा, हायर हाई का नया ब्रेकआउट होगा, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर जब ये वेव बनेगी और नया हायर हाई बनाएगी, ये एक नया हायर हाई बनाएगी एंड देन फिर वापस से ऊपर अपसाइड जाएगी। अब हो सकता है, देखो कहानी में ट्विस्ट है, मार्केट क्या है, पांच वेव में फॉलो करता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब सेवन वेव में क्या करता है, हो सकता है कि नया एक हायर हाई और बनाए। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, हायर हाई नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, इस हायर हाई को टॉप बना देगा। ठीक है, और एक नया लोअर हाई बनाता है, ये क्या बन गया, लोअर हाई। तो इसने क्या किया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मतलब मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मार्केट में अपसाइड जाने की संभावना नहीं है, तो वो क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है और नीचे आता है, तो यहाँ पर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि इसने नया हायर हाई नहीं बनाया। और इसने जो हायर लो था, ये इसके नीचे के हायर लो होते हैं। ठीक है, ये हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, इसका रीटेस्ट होने के बाद फिर नीचे ऐसे चलता है मार्केट। तो मार्केट में ना स्टेजेस होती है। अब देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर एक रेंज बना दी। हो सकता है कि ये 220 से 200 की रेंज हो, करेक्ट है, ये हो सकता है रेंज में फंस गया। उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट लिया, तो इसने लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, और इस तरीके से फिर ये नीचे गया, तो नीचे इसने क्या किया, फिर वापस से नीचे ऐसे आया, तो एक इसने ये बॉटम बनाया इसने। ठीक है, ये इसने बॉटम बना दिया। अब बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने फिर नया बॉटम नहीं बनाया, इसने क्या किया, इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। तो लोअर लो को ब्रेक किया, तो इसने क्या बना दिया, यहाँ पर हायर लो बना दिया। हायर लो के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला, तो इसने हायर हाई बना दिया। और ये हायर लो। तो मार्केट की ना स्टेजेस होती है, आपको स्टेजेस समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बिटकॉइन में स्टेजेस बताता हूँ, देखो चार्ट पे ही समझ में आती है सारी चीजें। मैं अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर लो, आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग करनी है, तो आप सिंपल सा, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी हो, आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाना है। और 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको अपने स्टेजेस को बना लेना। आप जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, करेक्ट है, ये डाउन ट्रेंड था हमारा, मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चल रहा था, इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ से लोअर, ये क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड में था मार्केट, इस तरीके से इसने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, करेक्ट है। बट इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया उसने, नया यहाँ पर हायर लो बनाया। ठीक है, अब लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, बॉटम हो गया। जब भी लोअर लो ब्रेक नहीं होता है वो बॉटम हो जाता है, और जब भी हायर हाई ब्रेक नहीं होता है वो हमारा टॉप हो जाता है, करेक्ट है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब मार्केट ने किया, ये ऊपर गया, फिर से गया, फिर ये, तो इसने ये हायर लो बनाया और नया हायर लो ये बनाया। अब इसने हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये पूरा मूवमेंट हायर हाई तक पकड़ सकते थे, फिर मार्केट नीचे आया, तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये नया हायर लो बना दिया। फिर ऊपर गया, एक नया हायर हाई बनाया। अब देखिए यहाँ पर कहानी में देखिए, इसने ये एक हाई बनाया, क्या इसने ब्रेक किया, नहीं किया। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो ये लाइन है ये, और इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो यहाँ पर एक हायर हाई बना, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक लोअर हाई मिलता है। अब लोअर हाई क्या करता है, जब भी इस हायर लो को ब्रेक करेगा, तो इसने क्या किया, नीचे इसके क्लोजिंग कर दी। जब भी इसने नया लोअर लो बना दिया, तो इसने नया लोअर हाई बना दिया।
और फिर नया लोअर लो बना दिया। अब इसने इसको ब्रेक तो किया है कुछ पॉइंट से, इसने इसको ब्रेक किया है, तो लोअर लो तो बना है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब इसने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, इसने एक हायर लो बना दिया, तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है अब। तो मार्केट में क्या होता है, आपके चार साइकिल्स होते हैं। पहला साइकिल होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, एक्यूमुलेशन होता है। दूसरा होता है एक्यूमुलेशन के बाद अगर एक्यूमुलेशन अपसाइड में ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर ये रेंज अपसाइड ब्रेकआउट हो जाती है तब इसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे। और अपसाइड में ब्रेकआउट होने के बाद इसको बोलेंगे अपन एडवांसिंग। एडवांसिंग को ही बोला जाता है अप ट्रेंड, ठीक है, एडवांसिंग को ही बोला जाता है अप ट्रेंड, ठीक है। तो हमें ये लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है। उसके बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर भी एक बनाता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ हो जाता है तो ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तीसरा स्टेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चालू होता है लोअर हाई लोअर, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग। और डिक्लाइनिंग जो फेस होता है डिक्लाइनिंग का, इसी को बोला जाता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा ट्रोल मत कर देना मुझे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। पहला साइकिल होता है एक्यूमुलेशन, अगर वो अपसाइड ब्रेक कर जाए तब उसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक कर जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक एडवांसिंग होता है जो ये ट्रेंड होता है, और एक ये वाला ट्रेंड होता है। तो हमको तो यही दो ट्रेंड पकड़ना होते हैं ना, है ना। बट हम क्या करते हैं, हम देखते ही नहीं है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आप ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, करेक्ट है। अब एक पैटर्न बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर पे ये है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जब भी इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ इस तरीके से जाएगा मार्केट, आपको यहाँ एंट्री लेनी है और ये लॉन्ग होता चला जाएगा, कंटिन्यूअसली लॉन्ग होता चला जाएगा। आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पर क्या फाइंड आउट करना है, स्टेजेस ऑफ मार्केट। स्टेज किस स्टेज में चल रहा है। अब मार्केट में कई सारे लोग बोलेंगे अगर बड़ी 4 आवर की टाइम फ्रेम में आएंगे हो सकता है एक्यूमुलेशन दिखाई दे, बट मुझे 1 आवर पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसने एक नया लोअर लो बना दिया है और ये वाला तोड़ा नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, बॉटम। और अगर आपने भाई बॉटम पकड़ लिया ना, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहे ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ बहुत अच्छा आप टारगेट ले सकते हो। अब ये यहाँ से 63 से हो सकता है, 63 के से 1.25 हायर हाई बना, भैया लाइफ टाइम हाई पे जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लोग यही करते हैं, छोटी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करते, बाय करते रहते, लॉन्ग करते रहते हैं फ्यूचर। आपको ही पता है इसमें फ्यूचर बाय करते हैं। ये यही सेम चीज निफ्टी पे भी लागू होती है। तो आपको मार्केट में क्या चीज समझनी है, आपको मार्केट में समझना है स्टेजेस ऑफ साइकिल एंड डाउ थ्योरी। तो अगर आप हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो, देखो हमारा एक टीम है, ठीक है, ट्रेड सारथी आईक्यू पे हम काम करते हैं, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हम लोगों का एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है 3 मंथ्स का। इस 3 मंथ्स में हम क्या करते हैं, आपको 3 मंथ्स में हम आपको देते हैं 1 मंथ की थ्योरी देंगे। क्या देंगे हम आपको, थ्योरी, ठीक है। सेकेंड मंथ और फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड मंथ हम आपको जूम पर लाइव करवाते हैं, जूम। अब जूम पर लाइव क्यों कराते हैं, वो हम इसलिए करवाते हैं जूम पर लाइव कि ताकि आप इन चीज़ों को हाथ पकड़कर इमोशन को कंट्रोल करते जाओ। हमारा फोकस रहता है साइकोलॉजी पे, ठीक है, हमारा टोटल फोकस रहता है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी हम क्या करते हैं, 99% सही करने की कोशिश करते हैं और यही वर्क करती है। बाकी जो होता है ना वो 1% स्ट्रैटेजी सब काम करती है, दिमाग काम नहीं करता है। स्ट्रैटेजी सब वर्क करती है, आप ही अपनी स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ। फिर हम आपसे एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल सा एक पेज का प्लान होता है। पहला रूल हमारा होता है फिक्स लेवल। इन लेवलों से हमारा क्या होता है, साइकिल देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, और फिक्स लेवल बनाते हैं। और फिक्स लेवल से हमारा क्या होता है, व्यू ड्राइव होता है। फिक्स लेवल अगर आपने बना लिया तो सेकंड टर्म आता है फिक्स व्यू। भाई अगर मैंने एक बॉटम बना लिया, सॉरी टॉप बना लिया, एक बॉटम बना लिया, अब मुझे पता है ना जब भी मार्केट यहाँ से जाएगा, या तो ये ब्रेकआउट करने की फर्स्ट टाइम जाएगा तो मुझे सेल ही करना है, बट अगर सेकंड टाइम जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करे, थर्ड टाइम में और थोड़ा सा लिक्विडिटी, और फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट कर दे, तो मैं फर्स्ट और सेकंड में तो नीचे रिजेक्शन ही लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, पहला चीज होता है फिक्स लेवल। तो लेवल से आता है व्यू, वो आपको डिसाइड हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। आपका ये ल्यूप बॉटम टॉप आपके बन जाते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, करेक्ट है। उससे आता है फिक्स व्यू। और फिक्स व्यू के बाद क्या होता है सर, फिक्स व्यू के बाद होता है आपका एक सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, मैं तो बोलूंगा सेल करो, बाइंग में कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। 3 महीने 4 महीने बना लोगे, भाई बायर को कोई एंटरटेन नहीं करता, बायर को लोग ट्रेडर ही मानते हैं, वो सब जुआ वाले होते हैं। आप एक काम करो, 1 लाख से आप कैपिटल ट्रेड के लेके आओ और सेल करो, ठीक है, सेलिंग करो। अगर आपका व्यू डाउन साइड का तो कॉल सेल करो, अप साइड का तो पुट सेल करो। फिक्स व्यू से आपको क्या करना है, पहली ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में जाती है, फर्स्ट ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट आता है 1:2 का, करेक्ट है, तो आप सेटअप को कर दो क्लोज।
ठीक है, सेटअप को कर दो क्लोज। अगर आपका फोर्थ, ये मतलब थर्ड का ही पार्ट है, अगर आपका सेकंड ट्रेड करना ही नहीं है, करेक्ट है, बट अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो फर्स्ट ट्रेड में एसएल चला गया, तो सेकंड ट्रेड भी आप अपने प्लान और लेवल से ही लोगे, इन दो रूल से। जैसे ही आप सेकंड लो, इसमें भी एसएल हिट हो गया भैया, सेटअप क्लोज। और अगर इसमें 1:2 मिल गया, तो भैया आप अपना सेटअप फिर क्लोज कर दोगे। तो आज आपने 1:1 लिया, ये आपका आपका दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो सेटअप क्लोज है, और 1:1 मिला तो दो ट्रेड हो गई, खत्म। इसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है, 2 ट्रेड पर डे, ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, 2 ट्रेड पर डे का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, 2 ट्रेड पर डे कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है ना। तो 2 ट्रेड पर डे करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। 2 ट्रेड पर डे कीजिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो भाई बुलिश हो रखा है, ओके। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, हम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, सिंपल सा एक लॉजिक है जिसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। मार्केट में एक साइकिल अगर आपने डिसाइड कर लिया है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर आपने ये साइकिल डिसाइड कर लिया है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, ठीक है। और रिवॉर्ड भी ऐसा नहीं देगा छोटा मोटा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा, ठीक है। अब मार्केट में देखिए, बैंक निफ्टी 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आप आ चुके हो, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट क्या किया, एक टॉप यहाँ पर क्या उसने बनाया, बॉटम। अब बॉटम के बाद मार्केट थ्रू आउट देखिए, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पर उसने एक हायर लो बनाया, ये आपका हायर हाई है, फिर वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट इस तरीके से रन करते हुए है, फिर उसने हायर लो, जब भी ये लो टूटेगा मार्केट गिरेगा, जब भी ये लो टूटेगा मार्केट गिरेगा। अब ये जब भी हाई ब्रेक होगा तो मार्केट में अपसाइड का ट्रेड आने वाला है, करेक्ट है। तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सबसे पहले आपको उसको रीड करना सीखना पड़ेगा, और वो रीड करना आना चाहिए आपको, मार्केट का बिहेवियर। अगर आपको रीड करना नहीं आता है तो दिक्कत है, वरना तो फिर मुझे नहीं लगता कि भैया कोई टेंशन है ना। तो आपको रीड करना आना चाहिए मार्केट का बिहेवियर, ओके। अब मार्केट चल रहा है बुलिश, देखो मार्केट फिर बुलिश हो गया, मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया था, देखो यहाँ पर एक लो लगाया था, और यहाँ तक का लो लगाया था 61 था, फिर मार्केट वापस 100 पॉइंट ऊपर भाग गया है, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है बुलिश, क्यों चल रहा है आई डोंट नो। मार्केट में खबर निगेटिव है, शायद हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली है जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमें पता नहीं है, और मार्केट चल रहा है भाई आपका बुलिश, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं भाई, अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, कि हमें सबसे पहले मार्केट की स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की अगर स्टेज को समझते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकल आएगा, करेक्ट है, ओके। तो कई सारे लोग आज बोल रहे हैं 23,400 तक मार्केट जा सकता है, चलो देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाता है, और नहीं होगा तो फिर ठीक है। तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, और वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप इस पर कॉल बैक कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हो, 7666651 264, ठीक है। इस पे आप कॉल कीजिए, आपको आपको गाइड कर देंगे, कि हम सिर्फ साइकोलॉजी सुधारते हैं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं। मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ। अभी मार्केट भाग रहा है भाई, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।